हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम रिएक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कस्टम हुक्स। अब ये कस्टम हुक्स क्या होते हैं, क्यों स्टूडेंट्स इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैसे हम कस्टम हुक्स बना सकते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा कस्टम हुक्स में। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैं यहाँ पर आकर बना लूंगा माई काउंटर डॉट JSX के नाम से। मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिफ की जगह क्या मैं यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा माई काउंटर ऐप। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख ली है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, इस कंपोनेंट को अपने app.js में यहाँ पर कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई माई काउंटर वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है माई काउंटर ऐप। इसका मतलब क्या है कि माई काउंटर कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार ये कस्टम हुक्स आखिर होते क्या हैं, क्यों इनको यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमने बहुत सारे हुक्स यूज करे। ठीक है, हमने यूज स्टेट यूज करा, यूज इफेक्ट यूज करा, यूज रेफ यूज करा, यूज मेमो यूज करा। सारे हुक्स के बारे में हमने इस प्लेलिस्ट में बात करी है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करी है, हमें वो सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन ये कस्टम हुक्स क्या है? देखो कस्टम हुक्स का मतलब होता है कि आप अपना खुद का हुक बना दो। अभी तक आप जितने भी हुक्स यूज कर रहे थे वो रिएक्ट ने आपको खुद बना कर दिए थे कि वो लॉजिक आपको बार बार लिखनी नहीं पड़े। आप क्या कर सकते हो, उन हुक्स का यूज करते हुए इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पर आपको लॉजिक बार बार अपने कंपोनेंट्स के अंदर रिपीट करनी पड़ रही है, तो वहां पर अगर आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर उस लॉजिक को रिपीट करोगे तो वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, वो बैड प्रैक्टिस होती है कि आप अपने कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो उसके लिए आपके पास दो सोल्यूशंस होते हैं। या तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो HOC, जो होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शंस। ठीक है, उसके बारे में भी हमने इस प्लेलिस्ट में बात करी है। या आप क्या कर सकते हो, उस लॉजिक को एक कस्टम हुक में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कस्टम हुक्स बेसिकली होते क्या हैं? कस्टम हुक्स भी जावास्क्रिप्ट के ही एक फंक्शंस होते हैं जो रिएक्ट के पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब उन कस्टम हुक्स के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप चाहो तो आप रिएक्ट के बिल्ट इन हुक्स को भी उसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो, आप कस्टम हुक के अंदर यूज स्टेट हुक को यूज कर लो, यूज इफेक्ट हुक को यूज कर लो, यूज रेफ को यूज कर लो। आप कोई भी हुक यूज करना चाहो आप उसके अंदर कर सकते हो। कस्टम हुक की नीड कहां पर आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 कंपोनेंट, मुझे उन 10 कंपोनेंट के अंदर काउंटर एप्लीकेशन की जो लॉजिक होती है ना, मुझे उसको क्या करना है, यूज करना है। तो एक तरीका क्या है कि या तो मैं HOC को यूज कर लूं। ठीक है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता है। HOC थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है HOC। ठीक है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो। एक और तरीका क्या है जो थोड़ा सा ईजी है, जो बिगिनर्स को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, वो क्या है कि आप कस्टम हुक बना लो। अब कस्टम हुक कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी नीड कहां पर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा ये कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। मैं बोलूंगा कि भाई एक वेरिएबल होगा काउंट और एक फंक्शन होगा सेट काउंट। इनको डी स्ट्रक कहां से करना है? मैं बोलूंगा कि भाई यूज स्टेट हुक के अंदर से इनको क्या करना है, डी स्ट्रक करना है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू में दे दूंगा 0, तो काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक S3 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई काउंट, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई काउंट स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर क्या करो, शो करा दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बना लूंगा दो बटन। ठीक है, एक बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा इंक्रीमेंट और एक बटन का नाम मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, डिक्रीमेंट रख दूंगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं डिक्रीमेंट। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरे पास दो बटन भी आ चुके हैं और मेरे पास यहाँ पे काउंट भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अभी बटन के क्लिक पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टर नहीं लगाया है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करूंगा। मैं ऑल्टर की प्रेस करूंगा, जहां जहां पर क्लिक करूंगा वहां वहां पर मेरे मल्टी कर्सर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा देना कब, जब बटन पे क्लिक हो। ठीक है, और डिक्रीमेंट के बटन पे अगर क्लिक हो तो आपने क्या करना है, डिक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन होगा, उसको आपने कॉल करवा देना है। अब ये फंक्शंस कहाँ पे बने हुए, चलो इनको भी बना लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस इंक्रीमेंट को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, एरो बनाऊंगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। ये मैंने इंक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर सेट काउंट के फंक्शन को कॉल करना है और मैं बोलूंगा कि भाई जब इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक होगा
तो आपने काउंट की वैल्यू में हमेशा क्या करना है, +1 कर देना है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसके साथ साथ मैं इसी फंक्शन को दोबारा से क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। इंक्रीमेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा डिक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, हमेशा जब डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक होगा तो आपने काउंट की वैल्यू में से -1 कर देना है। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करना है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो हमारी एक काउंटर एप्लीकेशन यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब यही सेम चीज़ मुझे 10 कंपोनेंट के अंदर और भी यूज़ करनी है। ठीक है, सेम यही लॉजिक मुझे यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँ फिर वहाँ पे जाके पेस्ट करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कस्टम हुक बना सकता हूँ। ठीक है, मैं उस कस्टम हुक के अंदर इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर दूंगा और यहाँ पर मुझे इतनी लॉजिक बार बार यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ अपने उस कस्टम हुक को यूज़ करते हुए ईजिली ये चीज़ कर लूंगा। अब कस्टम हुक में और एचओसी यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कस्टम हुक के लिए एक फाइल बना लूंगा। कस्टम हुक है क्या, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो रिएक्ट के पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात करी है, हुक्स की पहचान क्या होती है कि उनका जो स्टार्ट होगा वो यूज के नाम से होता है। आपने देखा होगा हमने जितने भी हुक्स यूज करें उन फंक्शंस के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ होता है, यूज लिखा हुआ होता है। यूज स्टेट हो, यूज रेफ हो, यूज मेमो हो, यूज कॉल बैक हो, जितने भी हुक्स हैं सबके स्टार्ट में क्या होता है, यूज होता है। तो जब भी हम कस्टम हुक्स बनाएंगे तो हम रिएक्ट के इस पैटर्न को हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी हम कस्टम हुक्स बनाएंगे, हम हुक का अपने कुछ भी नाम रखें लेकिन उसके स्टार्ट में हम यूज लाजमी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाऊंगा जो मेरे कस्टम हुक की फाइल होने वाली है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूज काउंट। ठीक है, यूज काउंट के नाम से क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक कस्टम हुक बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया .js और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा यूज काउंट, उसके बाद इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे आके एरो बनाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर अपना यूज काउंट का फंक्शन बना लिया है। ठीक है, ये है क्या, ये एक हुक है। कैसे पता चला कि ये हुक है, क्योंकि इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, यूज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कस्टम हुक है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसी लॉजिक को यहाँ से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यूज स्टेट को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल वी से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये बोलेगा कि भाई यूज स्टेट को मैं नहीं जानता, आप क्या करो, इसको इंपोर्ट कराओ। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, आप नाराज नहीं हो, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या कराना है भाई, यूज स्टेट हुक को आपने इंपोर्ट कराना है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये रिएक्ट से क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। और देखो कस्टम हुक के अंदर मैंने एक बिल्ट इन हुक को यूज कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि कस्टम हुक के अंदर आप बिल्ट इन हुक्स को यूज करना चाहो आप कर सकते हो, आप अपना खुद का हुक भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद का हुक बना रहे हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कस्टम हुक्स। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इस लॉजिक को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई ये हुक क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे यूज स्टेट के हुक के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि एक एरे रिटर्न करता है, उस एरे को फिर आप क्या करते हो, डीस्ट्रक्ट करते हो, फिर उसकी वैल्यूज को यूज करते हो। सेम ऐसे ही ये जो आपका कस्टम हुक है यूज काउंट, ये भी क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या क्या चीजें रिटर्न करेगा। देखो, आपने इस हुक को यूज कहाँ पे करना है, इस कंपोनेंट के अंदर करना है। आपको यहाँ पे कितनी चीजें चाहिए, आपको काउंट चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, डिक्रीमेंट चाहिए। ये तीनों चीजें आपको कहां से मिलेगी, कस्टम हुक से मिलेंगी। तो ये तीनों चीजें कौन रिटर्न करेगा, कस्टम हुक रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई ये काउंट भी रिटर्न करेगा, ये इंक्रीमेंट भी रिटर्न करेगा और ये इसके साथ साथ डिक्रीमेंट भी रिटर्न करेगा। पहली चीज क्या है, पहला एक स्टेट वेरिएबल है और उसके बाद ये जो दो चीजें हैं ये क्या है, आपके फंक्शंस हैं। ये इन तीन चीजों को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा, वो क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको, यूज काउंट को, ताकि मैं इसको इजीली इंपोर्ट कर सकूंगा। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मैं बार बार ये लॉजिक नहीं लिखूंगा, बल्कि ये लॉजिक मुझे पता है कि किस हुक के अंदर है, यूज काउंट वाले हुक के अंदर है। तो सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट करा लूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इंपोर्ट करा लो, किसको इंपोर्ट कराना है, यूज काउंट को इंपोर्ट कराना है। कहाँ पर है यूज काउंट, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा फ्रॉम और मैं बोलूंगा डॉट स्लैश, यानी कि करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, किस नाम से फाइल है, यूज काउंट डॉट जेएस के नाम से। इस फाइल के अंदर क्या है, ये कस्टम हुक है, आपने इसको क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है। इंपोर्ट कराने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा इक्वल टू और मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा यूज काउंट। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इनिशियल वैल्यू क्या दे देना, 0 दे देना।
लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक एरे, और मुझे एरे को क्या करना पड़ेगा, डीस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे एरे की ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब कितनी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एक तो ये काउंट रिटर्न कर रहा है, एक ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर इंक्रीमेंट सही से लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक और चीज़ क्या रिटर्न कर रहा है, डिक्रीमेंट को भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ कर लिया और इन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर ही रहा था, तो कंट्रोल एस से सेव करूँगा, चलकर देखूंगा कि क्या स्टिल ये सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर आऊँगा, इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है। अब 10 कंपोनेंट के अंदर भी अगर आपको ये लॉजिक चाहिए होगी, अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो आपको बार बार ये लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, इस हुक का यूज़ करोगे जो यहाँ पर हमने बना लिया है। इस तरीके से आप चाहो तो आप किसी भी टाइप का एक कस्टम हुक अपना बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स में ईजिली यूज़ कर सकते हो। ये आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार ये एचओसी यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शंस और इसके साथ साथ ये जो आपके कस्टम हुक्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, एपीआई से डेटा को फैच करना है। अब ये जो लॉजिक है ना, ये आपने अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। तो ये क्या है, एक सिंपल सी लॉजिक है। आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए कस्टम हुक बनाओगे जो क्या करेगा, एपीआई से डेटा को फैच करेगा। और आप क्या कर सकते हो, बार बार आपको वो एपीआई से डेटा को फैच करने का कोड ना लिखना पड़े, इसलिए आप उसको क्या कर सकते हो, एक कस्टम हुक के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो और जहां जहां पर भी यूज करना है आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे एक पूरी फंक्शनैलिटी अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो वर्ड को, मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज अपने कंपोनेंट के अंदर ऐड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एचओसी का यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कंपोनेंट बने हुए हैं। ठीक है, वो 10 कंपोनेंट अपना अलग अलग काम करने हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उनके अंदर लॉगिन ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी को क्या करना है, ऐड करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक फंक्शनैलिटी को अपने कंपोनेंट के अंदर ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, एचओसी का यूज करूंगा। और अगर एक सिंपल लॉजिक है कि वो लॉजिक आपको बार बार ना लिखनी पड़े, सही है, आप अपने कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टम हुक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट जीएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको रिएक्ट जीएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई गई है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, लेकिन इस प्लेलिस्ट में भी मैं क्या करूंगा, उन प्रोजेक्ट्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।